दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बकास्त भूमि के बारे में। गैर मजरूआ मालिक जमीन और जबरन कब्जे पर सरकार के नए नियमों के बारे में इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बकास्त भूमि को लेकर के बहुत ही परेशान हैं। जो भी व्यक्ति यहां पर खेती करते हैं बकास्त की भूमि पर या फिर घर बना करके रखे हुए हैं, तो दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए यहाँ पर जो दो नियम यहाँ पर बने हुए हैं, तो आप सभी व्यक्ति को मालूम होना बेहद जरूरी है कि ये जमीन आपके नाम पर सर्वे किए जाने वाले हैं या फिर आपके पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। सबसे पहले आप ये चीज समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग वर्षों से बकास जमीन या फिर गैर मजरूआ मालिक जमीन पर रह रहे हैं। किसी ने मकान बना लिया है और किसी ने दुकान बना ली है और किसी के पास खेती की जमीन है लेकिन उसके पास दूसरे कागजात नहीं है। ऐसे लोग डर में यहां पर है कि कहीं सरकार उनकी जमीन वापस ना ले ले। जी हां दोस्तों, इस प्रकार की बहुत सारे ऐसे यहां पर जो रैयत है, बहुत सारे ऐसे यहां पर जो व्यक्ति है जिसके पास जो है यहाँ पर इस प्रकार की भूमि है और वह बहुत ही परेशान है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप और आखिर तक जरूर देखिए। ये सारा बात आपको मैं बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है, ये जमीन आपके नाम पर सर्वे कैसे होगा और होगा कि नहीं होगा और किस कंडीशन में यहाँ पर होंगे और अगर नहीं भी होंगे तो किस कंडीशन में आपका यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। ये सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। पहला बड़ा अपडेट, बकास्त जमीन पर यहाँ पर जो मकान, अगर कोई गरीब परिवार बकास्त जमीन पर वर्षों से रह रहा है और उसने मकान या फिर छोटी दुकान बना ली है, तो सरकार ऐसे मामलों में जो है राहत देने पर विचार कर रही है। संभावना है कि कुछ शुल्क या फिर रेंट लेकर ऐसे लोगों को राहत दी जाए और उनका यहाँ पर जो आशियाना ना तोड़ा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर बकास्त भूमि पर जो अपना मकान दुकान बना लिए हैं और कई वर्षों से यहाँ पर जो रह रहे हैं, तो सरकार उन लोगों को जो है यहाँ पर राहत देने का काम यहाँ पर जो करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा बड़ा अपडेट जो है खेती वाली बकास्त भूमि। अगर कोई व्यक्ति बड़ी मात्रा में बकास्त जमीन पर खेती कर रहा है और उसके पास वैध कागजात नहीं है, तो ऐसे जमीन सरकार के खाते में जा सकती है। जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़ी आप लोगों का यहां पर जो है इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये बात रह सकता है, तो इसलिए आप अपने जहन में ये बात जरूर रखिएगा। मकान बच सकता है लेकिन बड़ी खेती वाली जमीन बचना मुश्किल यहां पर हो सकता है। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा अपडेट, गैर मजरूआ मालिक जमीन। बिहार में लाखों लोग पीढ़ियों से गैर मजरूआ मालिक जमीन पर रह रहे हैं। सरकार यह देख सकती है कि व्यक्ति कितने वर्षों से जमीन पर रह रहे हैं, उसके बाद क्या उसी जमीन से उसकी यहां पर जो है जीवन चलती है, क्या वह वास्तव में गरीब और जरूरतमंद है। ऐसे मामलों में भविष्य में रैयतीकरण या फिर रेंट के माध्यम से राहत मिल सकती है। तो ये आप लोगों के लिए इस प्रकार की यहां पर जो है गाइडलाइंस जारी यहां पर जो है करने वाली है। उसके बाद चौथा अपडेट, किन जमीनों पर कोई भी यहां पर जो राहत नहीं मिलेगी। अगर किसी ने सड़क पर कब्जा किया, सरकारी विभाग की जमीन पर कब्जा किया, अस्पताल स्कूल हाईवे की जमीन पर कब्जा किया, मंदिर या फिर मठ की जमीन पर कब्जा किया या फिर मस्जिद की जमीन पर कब्जा कर लिया, तो ऐसे मामलों में सरकार बुलडोजर कार्रवाई यहां पर जो कर सकती है। उसे यहां पर जो है खाली जो है तुरंत यहां पर जो सरकार के द्वारा करवाने वाली है। उसके बाद यहां पर जो अगला जो अपडेट है, जबरन कब्जा। सरकार को लगातार शिकायत मिल रही है कि कुछ यहां पर जो दबंग लोग फर्जी एग्रीमेंट बनाकर जमीन हड़प रहे हैं, गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। उसके बाद अगला और पांचवा सबसे बड़ा अपडेट, जो भी व्यक्ति जबरन अवैध कब्जा कर रहे हैं तो उन पर सरकार का सीधा यहां पर जो उनके जमीनों पर उनके मकानों पर सीधा बुलडोजर यहां पर जो चलने वाले हैं। सरकार को लगातार शिकायत मिल रही है कि कुछ दबंग लोग एग्रीमेंट यहां पर जो फर्जी एग्रीमेंट बनाकर जमीन हड़प रहे हैं, गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, उसे डराकर और उसे धमकाकर, और उस व्यक्ति को यहां पर जो मुकदमों में यहां पर जो फंसा रखे हुए हैं और दबंग व्यक्ति, और जो व्यक्ति यहां पर जो कमजोर है वो यहां पर जो मुकदमा नहीं लड़ पाते हैं और ये पैसे के बलबूते पर जो यहां पर मुकदमा को लड़ लेते हैं और उस जमीन को हासिल कर लेते हैं। तो ऐसे मामले पर सरकार सख्त कार्रवाई की तैयारी में है और जबरन कब्जा को हटाने की बात यहां पर जो कही जा रही है। कोई भी व्यक्ति अब जबरन कब्जा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी बात, अभी तक यहां पर जो अंतिम नियम प्रकाशित नहीं हुआ है, इसलिए किसी भी यहां पर जो अफवाह से आपको यहां पर जो बचे रहना बेहद जरूरी है। जैसे ही सरकार अधिकारी नियम जारी करेगी तभी पूरी यहां पर जो स्थिति स्पष्ट होगी कि किसे राहत मिलेगी, किसे रेंट देना होगा और किसकी जमीन सरकार वापस ले सकती है। तो ये ऑफिशियल यहां पर जो बात जैसे ही बोल देंगे तो ये सारे यहां पर जो चीज आपको आसानी से मालूम चल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपके जहन में इस टॉपिक को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लेकर के आपका क्या राय है कि इस प्रकार
प्रकार की यहाँ पर जो लोगों को परेशानी हो रही है, तो ये भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूँ दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।